आगे स्टोरी आकिरा और योको की कन्वर्सेशन के साथ ही कंटिन्यू होती है और योको उससे कहती है कि तुम मिसाकी की हेल्प क्यों करना चाहते हो। क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? इस पर वह कहता है कि मुझे इस तरह की फीलिंग समझ में नहीं आती है। पहली बार मुझे किसी की हेल्प करने का मन हो रहा है और जब वो रोती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और जब वो हंसती है तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। अब कोई उसे बताओ कि इसी का तो नाम प्यार है। खैर आगे यूको पूछती है कि क्या मेरे लिए भी कोई काम है, आखिर मैं भी तो उसकी फ्रेंड हूँ। तो आकिरा कुछ सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वह अपने फिंगर को सैंड पेपर से रगड़कर फिंगरप्रिंट्स को हटा रहा होता है। तभी टीवी पर जैकल का जंप मारने वाला एड्स चलने लगता है, जिसे देखकर वह लोटपोट ही हो जाता है। वही कोजीमा ताकाहाशी से कहता है कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ताकाहाशी पूछता है कि कल मेरा काम क्या होगा। इस पर कोजीमा कहता है कि मैं और सुनागावा कल स्पेशली मिसाकी को लेकर बात करने वाले हैं। उस दौरान तुम्हें उस पर नजर रखना है कि कहीं वो भाग न जाए। कल अगर बातचीत अच्छे से हो गया तो हम सिंपली वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। आगे ताकाहाशी कहता है कि हम मिसाकी को बस 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर लाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सुनागावा से 3 महीने के लिए हमसे डील करेगा। इस पर कोजीमा कहता है कि मैं उसे मरने तक यहीं पर काम करवाने वाला हूँ और फिर गन को ताकाहाशी की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसे देखकर उसे मर्डर वाला सीन याद आने लगता है और डर से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कोजीमा उसे वो गन देते हुए कहता है कि ये बस एक मॉडल गन है, तुम कल इसे जरूरत पड़ने पर लोगों को डराने के लिए यूज कर सकते हो। देन सीन शिफ्ट होता है और आकिरा अपने बनाए गए गोलियों को देखकर कहता है कि पता नहीं ये फायर करने पर सीधा जाएगा भी या नहीं। तभी उसे मिसाकी की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, क्या तुम कल मैनेजर से बोल दोगे कि मैं छुट्टी ले रही हूँ। तो आकिरा हाँ बोलते हुए आगे कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैं पिटाई खाकर रो रहा था। उस वक्त सभी ने मुझे इग्नोर किया, लेकिन तुम मुझे जानती भी नहीं थी, फिर भी रुमाल दिया और मैंने कभी तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला है। इस पर मिसाकी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आकिरा आगे कहता है कि इतना ही नहीं, तुमने मुझे जॉब भी दिलाई, जिससे मेरी जिंदगी काफी मजे में जा रही है। साथ ही जब से तुमने मुझे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए दिया था, तब से मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, इसलिए जब मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। इस पर मिसाकी कहती है कि तुम्हें इन सब में पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आकिरा कहता है कि मैं बस तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आगे मिसाकी कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो आकिरा पूछता है कि किस चीज के लिए। इस पर वह कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत पसंद है, तो तुम मेरी कुछ पिक्चर्स बनाओ। यह सुनकर आकिरा उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है कि मैं कल रात तुम्हें पिक्चर्स दे दूंगा। इस पर मिसाकी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि कल रात मैं थोड़ी बिजी हूँ, शायद सुबह तक वापस ना आ सकूं। तो आकिरा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही घर आ जाओगी। देन नेक्स्ट डे आकिरा जॉब पर जाता है तो केजी से उसके साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। तो वह बताता है कि मैं पूरी तरह से ड्रंक था। जहाँ तक मुझे याद है मैं पहले एक पोस्ट बॉक्स से टकराया था और फिर 2 बंदों ने मुझे खूब पीटा। और सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं कुछ दिनों तक ड्रिंक भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी ऑरेंज जूस पी रहा हूँ। फिर आकिरा उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मिसाकी आज काम पर नहीं आएगी। वही वो किलर सुनागावा को एक डिवाइस देता है। तो सुनागावा पूछता है कि ये क्या है। इस पर वो किलर बताता है कि इससे मॉस्क्यूटो टोन निकलती है, जिसे सिर्फ 25 ईयर तक के लोग ही सुन सकते हैं, तो ये कोजीमा को सुनाई नहीं देगा और इसे इस पेन के हेल्प से चलाया जा सकता है। तो जब तुम्हारी बातचीत खत्म हो जाएगी तब तुम मुझे इसके हेल्प से सिग्नल दे देना। इसी के साथ वो उस डिवाइस को ऑन कर देता है। तो सुनागावा कहता है कि मुझे क्लिक की आवाज सुनाई थी, लेकिन उसके अलावा कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इस पर वो किलर कहता है कि मुझे तो ये आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही है। तभी वहाँ मिडलमैन आकर कहता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, मुझे मॉस्क्यूटो टोन सुनाई दे रही है। तो सुनागावा कहता है कि क्या तुम भी इसे सुन सकते हो, लेकिन तुम्हारी उम्र तो 30 से भी ज्यादा लग रही है।
आगे किलर कहता है कि ये कोजीमा के लोगों पर नजर रखेगा ताकि वो कुछ भी ना कर सके। तो सुनागावा को उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो काफी खुश भी हो जाता है। वहीं हम देख पाते हैं कि मिसाकी अपने मॉम से कॉल पर बात करते हुए कह रही थी कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, तो शायद हम नेक्स्ट ईयर तक डैड के कर्ज को चुका देंगे। देन वो कॉल कट कर देती है। तभी उसके पास कोजीमा का कॉल आता है जो उसे एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर 1 घंटे में तैयार रहने के लिए कहता है। वही सीन शिफ्ट होता है और अकीरा अपने जॉब से वापस आता है और योको को काम करते देख उसकी तारीफ करता है। तो योको कहती है कि मैं बस ये तुम्हारे वजह से कर रही हूँ। फिर वो उसे अपने बनाए गए बॉल्स को दिखाते हुए कहती है कि मैंने इन प्लास्टिक बॉल्स में तुम्हारे कहे अनुसार गन पाउडर डाल दिया है। देन वो कहती है कि अब मैं बाथ लेने जा रही हूँ। तो अकीरा उसे आगे काम कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। इस पर वह कहती है कि मेरे हाथ पूरी तरह से गंदे हो गए हैं। तो अकीरा कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ताकाहाशी ऑलरेडी अपने प्लेस से निकल चुका है, इसका मतलब मिसाकी भी निकल चुकी होगी, तो मुझे भी जल्दी से तैयार होना होगा। इस पर योको कहती है मगर मुझे सावर लेना था। तो अकीरा उसे कुछ एडवांस टूल्स का यूज करने के लिए कहता है। तो योको कहती है कि मैं सावर लेते हुए इस बारे में सोचूंगी। इस पर अकीरा उसे देखने लगता है। वहीं कोजीमा मिसाकी को रिसीव करने के लिए आ जाता है और अकीरा गाड़ी में बैठकर योको से कह रहा होता है कि अब ये लोग सुनागावा से मिलने जा रहे हैं। तो योको कहती है कि क्या हम मिसाकी को अभी ही रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, ये उसे सुनागावा के साथ इन्वॉल्व करने से तो अच्छा ही होगा। इस पर अकीरा कहता है कि सबसे अच्छा तो तब होता अगर मैं उन सबको मार सकता, इंक्लूडिंग कोजीमा और ताकाशी, लेकिन फिर इन सब में मिसाकी फंस जाएगी। लेकिन अगर हम इसे सुनागावा के अंडरग्राउंड डील्स की जगह पर करेंगे तो ये चीजें कभी बाहर नहीं आएगी। तो योको कहती है इसका मतलब तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वहाँ तुम और मिसाकी भी मारे जा सकते हो। इस पर अकीरा कहता है कि तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाई हो। देन वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। वही हिबीरा हॉस्पिटल में सो रहा होता है। तभी वहाँ अकीरा का बॉस आकर उसे उठा देता है। तो हिबीरा पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर वह कहता है कि मैं तुमसे बस थोड़ी बातचीत करने आया हूँ, मुझे सब पता है। तुमने अकीरा को इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया? तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीने दोगे और एक दूसरे से दूर रहोगे। उसकी बातें सुनकर ही बीरा पूछता है कि क्या तुम भी एक फाइबल हो? इस पर वह कहता है कि मुझे निकनेम पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें अपना रियल नेम नहीं बता सकता हूँ तो तुम मुझे फाइबल बोल सकते हो। वही दोनों ग्रुप अपने फिक्स्ड प्लेस पर मिलते हैं। देन कोजीमा और उसके सभी बंदों की अच्छे से चेकिंग की जाती है। तभी सुनागावा का एक आदमी मिसाकी को गलत तरीके से टच करने लगता है। तो कोजीमा कहता है कि वो हमारे साइड से है, अगर तुम उसे टच करोगे तो मारे जाओगे। देन उन्हें सुनागावा शांत होने के लिए कहता है। फिर कोजीमा की नजर मिडल मैन पर पड़ती है तो वो उसके बारे में सुनागावा से पूछता है। इस पर वह बताता है कि ये हमारे ग्रुप का ही मेंबर है। आगे सुनागावा कहता है कि मैं और कोजीमा अकेले में बात करेंगे, तब तक बाकी लोग सेकंड फ्लोर पर वेट करो। और वह अपने एक आदमी से मिजाकी को संभालने के लिए भी कहता है। देन कोजीमा बातचीत के दौरान ताकाहाशी को साथ रखने का बात करता है और अकीरा भी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया था। वही अकीरा का बॉस हिबीरा से पूछ रहा होता है कि तुमने उसे इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों किया। इस पर हिबीरा कहता है कि मैं एक बहुत ही टफ सिचुएशन में था, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमने प्रॉमिस तोड़ा है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉस इन सब में इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रॉमिस को तोड़ने के लिए तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहोगे? क्या तुम मुझे मार दोगे? इसी के साथ सीन फिर से सुनागावा पर शिफ्ट होता है, जिसे मिसाकी बहुत पसंद आती है। तो वो कहता है कि ये हमें बहुत अच्छा पैसा कमा कर देने वाली है। वही बाकी लोग मिसाकी को जबरदस्ती सेकंड फ्लोर पर ले जाते हैं और सुनागावा को वही बंदा बाकी लोगों को बाहर वेट करने के लिए बोलकर खुद मिसाकी को लेकर कमरे में चला जाता है। वही योको अकीरा से कॉल पर बातें करते हुए पूछती है कि क्या तुम अंदर चले गए? इस पर वह कहता है कि मैं सेकंड फ्लोर से अंदर जा रहा हूँ। वही अकीरा का बॉस हिबीरा से कह रहा होता है कि तुमने अकीरा को बस इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करने के लिए कहा था,
लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो अभी क्या कर रहा है? इस पर हिबीरा उससे सारी बातें बताने के लिए कहता है। देन अगेन सीन सुनागावा पर शिफ्ट होता है, जो बातें करते हुए कोजीमा से पूछते हैं कि हमारा कॉल गर्ल बिजनेस को संभालने वाला बंदा गायब हो चुका है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर कोजीमा साफ साफ मना कर देता है। वही वो किलर बाहर से सुनागावा के सिग्नल का वेट कर रहा होता है और आकिरा भी सेकंड फ्लोर के अंदर आ चुका था। और तो और मिसाकी उस बंदे की बात नहीं मान रही होती है, तो वो बंदा उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करने लगता है, जिससे वह रोने लगती है। फिर वो मिसाकी के कपड़े फाड़ देता है और कहता है कि हमेशा बुरे लोगों की ही जीत होती है। वहीं बाकी मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं, तो किक बॉक्सर कहता है कि क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है? इस पर मिडलमैन कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम जाकर उसे बचाते क्यों नहीं हो? तो किक बॉक्सर आगे कहता है कि यही तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इस पर मिडलमैन कहता है कि फिर तो तुम्हें खुद के लिए भी बुरा लगना चाहिए, तुम्हें उसे चीज के पैसे मिलते हैं जो तुम्हें करना भी पसंद नहीं है। वही वो बंदा मिसाकी के साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर से कहता है कि बुरे लोग ही हमेशा जीतते हैं। तभी आकिरा चुपके से अंदर आ जाता है और मिसाकी को चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद वो उस बंदे को मारकर बेहोश कर देते हैं और कहता है कि वो गलत था, हमेशा स्ट्रॉन्गर लोग ही जीतते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।